मोहम्मद हारिस की इनिंग्स ने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया पाकिस्तान को 160 का टारगेट सेट करने में, जो कि दुबई की पिच के ऊपर पार स्कोर है। ठीक है, हारिस की इनिंग्स या हारिस की ये मेजर इनिंग्स आई है 11 इनिंग्स बाद। हारिस ने पिछली 11 इनिंग्स में T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 54 रन्स किए हैं, 54, और उन 54 से ज़्यादा वो एक इनिंग्स में बना गया है। 63 और 43 बॉल्स, मैन ऑफ द मैच है हारिस। ये वही हारिस है जिसको बातें हो रही हैं कि बाहर निकाल दें, दिस है दैट है, खेलना नहीं आता। एक ग्रोसरी वाले का तो मैंने आज ट्वीट पढ़ा, वो कह रहा था कि पीसीबी वालों को कि मैं खर्चा देता हूँ इसकी फ़्लाइट का, हारिस की। कहता है मैं लाख रुपया देता हूँ, खर्चा देता हूँ, इसको वापस भेज दो। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। आप ना उस 1 लाख रुपए में से 50,000 का साबुन खरीदें, 50,000 की फ़िनाइल खरीदें, साबुन अपने मुंह पर मलें, शक्ल देखें और फिर बातें किया करें, और फ़िनाइल 50,000 की पिएँ ताकि आपके अंदर, आपकी खून में, आपके रगों में, आपके फेफड़े, दिल, गुर्दों में जो टॉक्सिसिटी है ना जमी हुई, वो शायद धुल जाए। माना हारिस थोड़ा सा मुंह का फायर है, नहीं उसे आइडिया होता क्या बात करनी है, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि उसको लेकर इसकी सिर्फ बैंड ही बजाई जाए। आज उसके 66 ना होते तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। और हारिस का इम्पैक्ट इतना था कि हारिस जब आउट हुआ है तो उसके उस पूरे के पूरे 5 ओवर्स के सर्कल में आप सिर्फ 26 रन बना सके हैं। साइम अयूब को जो बॉल पड़ा ना, उसमें जब वो उठे ही नहीं तो हर किसी के ना हाथ अपने सिरों पर चले गए होंगे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये यूज्ड विकेट है। मतलब इधर इंडिया और यूएई का मैच इसी पे हुआ था, और लगता है ऐसा है कोई ज़्यादा काम वो ग्राउंड मैन और क्यूरेटर ने किया। कोई उन्होंने कहा 106 गेंदों में तो मैच सिमट गया था, थोड़ा बहुत बस टक टकैया कर लो, रोगन शोगन लगा दो, बस बहुत है, बाकी क्या ही पिच यूज़ हुई होगी, क्योंकि तभी तो बॉल बैठा है। नॉर्मली इतना जो वेरिएबल बाउंस है ना, वो आपको दुबई की विकेट में नहीं नज़र आता, वो आपको नज़र आता है शारजा में। शारजा में आप कह सकते हैं कि गेंद का ये जो वेरिएबल बाउंस है, उसका हाइट या उसकी जो ज्योमेट्री है वो बहुत बड़ी है, लेकिन दुबई में नॉर्मली ऐसे नहीं होता। लेकिन वो जब साइम आउट हुआ है वो उस गेंद के ऊपर, तो उसके बाद हारिस ने थोड़ा टाइम दिया आकर। हारिस का नंबर 3 ही है। आपको पता है हारिस, ये जो पिछली 11 इनिंग्स जिसमें उसने 54 रन्स किए हैं ना, उन 11 में से सिर्फ 3 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें वो नंबर 3 पर आया है। बाकी अब आप देख लें कि 8 इनिंग्स में वो मल्टीपल नंबर्स पर खेलता रहा है, जिनमें से ज़्यादातर लो डाउन दी ऑर्डर हैं। वहाँ पर वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि हारिस स्पिन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता, वो पेसर्स को ज़्यादा इजीली, मीडियम पेसर्स को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेता है, और वो आज आपको नज़र भी आया होगा। अच्छा, अब हारिस का ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हारिस की 11 इनिंग्स हैं, 11 मैचेस, 11 इनिंग्स नंबर 3 के ऊपर 320 रन हैं। यहीं पर इसने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की हुई है, इसी नंबर पर इसकी आज 50 भी आई है। हारिस की T20 इंटरनेशनल्स में एक 50, एक सेंचुरी है, दोनों इसी नंबर पर आई हैं। हारिस का बैटिंग जो एवरेज है दैट इज़ 32 ऑन नंबर 3, 160 का स्ट्राइक रेट है। व्हाट एल्स डू यू नीड? यही है बेंचमार्क, यही है कि 30 प्लस की बैटिंग एवरेज हो, 150 या 150 प्लस का स्ट्राइक रेट हो, यू आर अ गुड T20 बैटर। तो वो यहाँ पर ये कर रहा है। बाकी जगहों के ऊपर कहीं पर भी ना उसकी कोई बैटिंग एवरेज निकल कर आ रही है और ना उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है। हाँ, अगर आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है तो नंबर 8 पोजीशन के ऊपर जहाँ पर वो आया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसने एक ही गेंद खेला था, शिमार जोसेफ को डीप फाइन लेग के ऊपर छक्का मार दिया, 600 का स्ट्राइक रेट है। वो देखना तो वो एक अलहदा बात है। अच्छा, ओपनर भी एक, इसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में नंबर 1 पे 113 का है और नंबर 2 पे 100 का है। पेसर्स को अच्छा यूटिलाइज कर लेता है, पावर प्ले अच्छा लगा लेता है, तो हारिस शुड बी योर नंबर 3 हर कॉन्टेक्स्ट में। आज उसने आकर शुरू में टाइम लिया क्योंकि उसे देखना था कि यार इस पिच का जो वेरिएबल बाउंस है उसकी क्या पोजीशन है। उसने आकर अपना टाइम लिया है। एक तो उसने टाइम लिया भी, और दूसरा आज उसको किस्मत ने उस टाइम दिया भी। उसके मिस भी हुए हैं शॉट। एक तो स्लोअर 1 उसकी ऑफ स्टंप के पास से निकल गई थी,
तो आज हारिस की किस्मत ने भी उसका साथ दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने आते साथ ही लेग पर एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लिक किया। हारिस मोस्टली लेग साइड की डोमिनेंसी के बारे में कहा जाता है कि वो लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर है। आज उसने ऑफ साइड पर भी बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं। इट मीन्स कि उसने अपनी बैटिंग को लेकर ऑफ साइड के ऊपर भी काम किया है। हारिस ने जब आज 50 की है, हारिस ने टोटल 66 किया 43 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के, और छक्के उसने वो एक घुटना रख के जो वो लेग साइड पे करता है ना, आउटस्टैंडिंग शॉट्स थे, चीकी शॉट्स उसने खेले हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वही वो जो थोड़ा सा आकर लपेटा फेंकता है ना लेग साइड पे, स्वीप या जो भी आप कह लें उसको वो उसने आज खेले हैं, और 2-1 बाउंड्रीज तो उसने इसी तरीके से निकाली हैं। और उसने स्पिनर्स को भी ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स खेले हैं, 2 छक्के तो उसने, मेरा आई एम नॉट रॉन्ग, 2 स्पिनर्स को मारे हैं। अच्छा, उसने जैसे कहते हैं एक बड़ी डिसेंट बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाकर उसने फरहान के साथ ही मेड श्योर कि पाकिस्तान 10 ओवर्स में ना 80 या 80 प्लस हो जाए और विकेट्स ना ज़्यादा गिरी हों टू गेन मोमेंटम, ताकि आखिरी जो 10 ओवर्स हैं वो तगड़े फिनिश हों। 85 की पार्टनरशिप है हारिस और फरहान की 64 बॉल्स के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरहान आउट होता है, उसके बाद फिर हारिस आउट होता है, फिर आगा भी आउट हो जाता है। तो वो 10 से लेकर 15 ओवर तक के बीच का जो है ना बैटिंग, उसमें पाकिस्तान डिड एब्सोल्युटली नथिंग। 5 ओवर्स में हमने सिर्फ 26 रन बनाए हैं और हमारी 3 विकेटें गिरी हैं। 5 ओवर्स में 26 रन का मतलब ये है कि 5.5 का रन रेट 5 ओवर्स में। ऐसे ही है ना, क्योंकि 6 का होता तो 30 हो जाते, हम 6 के रन रेट पर भी नहीं थे, 5.5 से थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो वहाँ पर हमें डज लगी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मिडल ओवर्स एशिया कप में भी बहुत क्रूशल होंगे। हम मिडल ओवर्स के मतलब इन अ वे के सेकंड हाफ में ना हम कोलैप्स कर गए, और हमारा बैटिंग का एक इशू है कि ये बैटिंग लाइनअप जो है ना, इसमें आपको नाम तो नज़र आते हैं बट ये जब गिरेगा ना ये टोटल कोलैप्स करेगा, क्योंकि हारिस को हम उसकी जगह पर लेके गए, उसने परफॉर्म किया है। नंबर 4 पर हम फ़खर जमान को लेकर आ रहे हैं, नंबर 4 के ऊपर। आई एम नॉट दैट प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि हम फ़खर जमान को नंबर 4 के ऊपर खिलाएं। मुझे ये लगता है कि अगर आप मतलब फ़खर जमान को आपने खिलाना ही है तो फिर यार यू शुड गेट फ़हीम आउट, मेरा ये मानना है। या तो आप फ़खर जमान को बाहर बिठाएं या फिर आप बिठाएं इसको फ़खर और फ़हीम में से किसी एक को नंबर 4 के ऊपर। डिस्पाइट के फ़खर जमान के रन्स हैं 450 प्लस रन्स हैं, 26 की बैटिंग एवरेज है, 155 का है, बट आज वो फंसे हुए नज़र आए हैं। उन्होंने जब जब अटैक करने की कोशिश किया उनसे नहीं हुआ, क्योंकि इस विकेट के ऊपर आते साथ अटैक नहीं हो पाएगा। आपके बैटर्स को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। हसन नवाज़ को देख लें, वो भी फंसा हुआ नज़र आया, क्योंकि वो नंबर 6 पर बैटिंग कर रहा है। वो तो नंबर 5 से नीचे तो उसको जाने नहीं चाहिए, और 2 के नंबर 5 भी मैं जिसे कहते हैं कि मरता क्या नवा करता वाली सिचुएशन है, वरना मैं तो उसको नंबर 4 दूँ, बट नंबर 4 देंगे तो फिर नंबर 5 के ऊपर या नंबर 6 के ऊपर फ़खर जमान को लेकर आएंगे। तो हमारे बैटिंग में मसाइल हैं, बट हारिस की ना इनिंग्स इट वाज गुड, ही वाज हैप्पी। मज़ेदार बात यह है कि वो खुश नज़र आ रहा था, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। आज उसके चेहरे पे स्माइल भी आई है, वरना हारिस से जब रन्स नहीं हो रहे थे ना, आप इसकी शक्ल देखें और ना पूछें। मैं फिर बात वही है कि वो मैंने लाइव में भी कहा था, ऐसे लग रहा था हारिस की शक्ल देखो ना कि या तो फूड़ी पर बैठने जा रहा है या फूड़ी से उठ के आ रहा है, इतना इसका डेड सीरियस फेस था। क्योंकि भाई ज़ाहिर बात है, प्रेशर है, रन्स नहीं हो रहे, सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। बट फुल क्रेडिट टू माइक हैसन और सलमान अली आगा कि उन्होंने हारिस को सपोर्ट किया। हारिस को सपोर्ट करना बनता है, ठीक है, एक बंदे से चवल लग गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात गई बात गई। आज उसने बेहतरीन इनिंग्स खेली है, मैन ऑफ द मैच है यार वो, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहा है। आज उसने एक लेग साइड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त चौका रोका है, वरना वो पक्का बाय था, पक्का, या लेग बाय था, मेरा ख्याल है लेग बाय था, थाई पे लगी थी शायद या पैड पे बैटर के, बड़ा ज़बरदस्त उसने शाइन की गेंद के ऊपर रोका था, फुल लेंथ डाइव मार के। तो ज़ाहिर बात है, रन्स किए हो ना तो विकेट कीपर में कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और विकेट कीपर अगर आपका कॉन्फिडेंस में डाउन है ना, फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन है पूरे ग्राउंड में विकेट कीपर की कि जहाँ पर उसे अपने कप्तान से भी ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी नज़र आ रही होती है। कप्तान, अब एम एस धोनी क्यों इतने ज़्यादा दिग्गज माने जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कप्तान भी थे, ऊपर से विकेट कीपर भी थे, तो वो खुद ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पर दुनिया भर में जो विकेट कीपर होता है वो इसीलिए ना उसकी पोजीशन बहुत क्रूशल होती है कि वो अपने कप्तान को बता रहा होता है कि ये फलाना फील्डर जो है ये किधर होना चाहिए, इस तरफ वाला फील्डर किधर होना चाहिए, ये बैट्समैन जो है ये किस एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, कैसे करना है। फिर रिव्यूज़ को लेकर उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी इनपुट जो है वो मानी जाती है। तो देर विकेट कीपर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ना एक कॉन्फिडेंट विकेट कीपर ही आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्रिएट करता है हर लिहाज से। तो आई एम प्रिटी मच हैप्पी कि मैंने मुझसे वो पूछ भी रहे थे लाइव में कि आप खुश हैं। मैं वो तो आरिस ने जब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आरिस ने जब 20-30 रन कर लिए थे ना, मैं कहता मेरे लिए तो बहुत हैं, इससे ऊपर तो सारा बोनस है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे था कि कुछ रन्स तो आए ना इसके बल्ले से। आज उसने मतलब 66 किया, पिछली 11 इनिंग्स में टोटल मिला के उसके 54 रन है। तो ही प्लेड रियली वेल, ब्रिलियंट यार। एंड आई फील कि आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हारिस कि उसके रन्स आए हैं। हमारे विकेट कीपर बैट्समैन के रन्स आना बड़ा ज़रूरी है। बस बाकी हमें थोड़ा सा ना अपना बैटिंग स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा। इस बैटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशंस को लेकर थोड़े से फ्लॉज हैं, बट हारिस को मेरा ख्याल है आप नंबर 3 पर पक्का कर ही दें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।